नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, हाल ही में ईसीआई के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है, जिसके बाद ये पाया गया कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अब से जनता के लिए, सारे के सारे कागजात जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। केवल वही कागजात जनता के लिए उपलब्ध होंगे, जनता द्वारा मांगे जाने पर दिए जाएंगे, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में मेंशन है। क्योंकि इससे रिलेटेड अभी एक पिटीशन भी फाइल की गई थी, जिस पिटीशन की वजह से ये सब कुछ हुआ और इन नियमों में बदलाव करना पड़ा। तो इस वीडियो के ज़रिए हम उसी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये पूरा मैटर है क्या। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं कि डेक्कन हेराल्ड की भी ये न्यूज़ है। इसमें लिखा हुआ है, मोदी गवर्नमेंट अमेंड्स इलेक्शन रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग पब्लिक एक्सेस टू सर्टेन पोल डॉक्यूमेंट्स। यानी अब से पब्लिक एक्सेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे पब्लिक के लिए। वहीं द हिंदू की दूसरी ये आर्टिकल है, जिसमें लिखा हुआ है, सेंटर अमेंड्स रूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू poll documents, electronic documents such as CCTV camera footage, webcasting footage, and video recording of candidates during the model code of conduct period are not covered in the conduct of election rules। मतलब ये है कहने का, जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज है और वेबकास्टिंग फुटेज है या वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में भी मेंशन नहीं किया गया है क्लियरली, और इसी वजह से इनको यहाँ पर अब से प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये उसमें मेंशन नहीं है। तो दोस्तों, हाल ही में जो द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया, और वो नोटिफिकेशन था कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के 93 2A रूल को चेंज करने से रिलेटेड। जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का रूल 93 2A है, उसमें बदलाव किया गया, और यूनियन मिनिस्ट्री ने ये बदलाव इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशंस पे किया। ये जो रूल है, ये बोलता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट, सारे के सारे पेपर्स अब से पब्लिक के लिए ओपन नहीं रहेंगे, जबकि पहले ये था कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन थे। मतलब उसमें जो स्पेशली लिखा गया है उसके बारे में अगर बात करें, तो लिखा हुआ है कि द रूल 93 2A ऑफ द 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स अर्लियर स्टेटेड दैट all other papers relating to the election shall be open to public inspection, but rule after the amendment on Friday reads, all other papers as specified in these rules relating to the election shall be open to public inspection। मतलब बदलाव होने से पहले जो ये रूल है, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी पेपर्स हैं, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन और अवेलेबल रहेंगे। लेकिन फिर इसमें बदलाव किया गया, और बदलाव के बाद इसमें ये जोड़ दिया गया कि अब से वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इंस्पेक्शन और पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेंगे, जो कि इन रूल्स में स्पेसिफाई किए गए हैं, जो इन रूल्स में निर्दिष्ट हैं। और कानून और न्याय मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 2A में संशोधन करते हुए ये अधिसूचना जारी की थी। दोस्तों, जो चुनाव संचालन नियम का निर्वाचन संचालन नियम है 1961, वो नियमों का एक समूह है जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार चुनाव आयोजित करने के संबंध में प्रावधान प्रदान करता है। यानी इलेक्शन कैसे होंगे, क्या उनके रूल्स होंगे, ये सारी की सारी बातें कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में लिखी हुई हैं, उन्हीं के द्वारा इनको ऑपरेट किया जाता है। बदलाव के बाद ये हो गया है कि जो भी इलेक्शन पेपर्स हैं, जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के प्रोविज़न में मेंशन्ड हैं, वही पेपर्स अब से पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए अवेलेबल होंगे। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता था कि अभी तक अगर कोई भी पर्सन या कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से किसी भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी प्रूफ मांगता था आरटीआई फाइल करके, तो फिर उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड ही करना पड़ता था। लेकिन अब से उसमें बदलाव हो गया है। अब से सारे के सारे नहीं, जो मेंशन है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल कराए जाएंगे।
मतलब बेसिकली ये देखा जाए तो इसमें से सीसीटीवी फुटेज या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जो कि पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए पोल प्रोसेस के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग ये सब चीज़ें जो मेंटेन की गई होती हैं इलेक्शन के टाइम पे उन्हें यहाँ पर अवेलेबल करने से मना कर दिया गया है, यानी इनको हटा दिया गया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल से। क्योंकि ये पहले भी उसमें ऑलरेडी मेंशन नहीं था कि सीसीटीवी फुटेज या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। उसमें केवल यही मेंशन था कि जो भी इलेक्शन रिलेटेड रूल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। बेसिकली स्पेसिफाइड नहीं था कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स या डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो बेसिकली इसको स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो हुआ क्या, अभी हाल ही में एक पिटिशनर जिनका नाम महमूद प्राचा है, उन्होंने हरियाणा के जो चुनाव हुए थे उन चुनाव से रिलेटेड एक पिटीशन फाइल की हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में। तो जब उन्होंने यहाँ पर पिटीशन फाइल की तो उसमें उन्होंने डिमांड की जो भी हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस हुए थे उनसे रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की, कि हर एक तरीके का डॉक्यूमेंट और जो भी वीडियोग्राफी है या सीसीटीवी फुटेज है या कॉपीज ऑफ फॉर्म 17C हैं वो सारी की सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जाए। तो इस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ईसीआई को यानी इलेक्शन कमीशन को ये ऑर्डर दे दिया कि ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले जा रहे हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स महमूद प्राचा जी को प्रोवाइड किए जाए। क्योंकि हुआ क्या कि अभी जब हरियाणा असेंबली इलेक्शंस हुए तो उसमें ये पाया गया कि जब एग्जिट पोल्स आ रहे थे तो देखा जा रहा था कि कांग्रेस बहुत तेजी से जीत रही थी, लेकिन हुआ उसका उल्टा, वहां पर जीती बीजेपी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए महमूद प्राचा ने एक पिटीशन फाइल की ताकि ये पता किया जा सके कि जो भी चीज़ें हैं वो सही से हुई कि नहीं, इलेक्शन सही से हुए कि नहीं। क्योंकि एग्जिट पोल कुछ और कह रहे थे और रिजल्ट कुछ और आया। तो इसी चीज़ से रिलेटेड उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे के सारे जो भी चाहे डिजिटल हो चाहे पेपर्स हो सभी चीज़ों को इन्होंने डिमांड किया। तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ईसीआई को ये बोला कि ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दीजिए। अब इस पर जो ईसीआई है उन्होंने ये रिएक्ट किया कि ये सारे के सारे चीज़ें प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जब किसी पर्सन के हाथ में लग जाता है तो हो सकता है वो उसका गलत इस्तेमाल कर ले। इस चीज़ का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज है यानी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उनको देने से मना कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पे आपत्ति जताते हुए यहाँ पर जो सरकार है सरकार से ये बोला कि आप जो है जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो हैं उसमें ही बदलाव कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि डॉक्यूमेंट्स तक तो ठीक है, जो पेपर्स हैं वहाँ तक तो ठीक है, वो प्रोवाइड किए जा सकेंगे, और जो वीडियोग्राफी है सीसीटीवी फुटेज है इन सब चीज़ों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए ईसीआई ने जब ये रिकमेंडेशंस दी सरकार को तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने जो द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उनमें उनका जो रूल 93(2) है जो अभी हम लोगों ने देखा उसमें बदलाव कर दिया और ये बोल दिया कि जो भी स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं इन कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड किया जाएगा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, जिस वजह से ये बदलाव किया गया। साथ ही साथ ये भी बदलाव किया गया कि जो कोर्ट्स हैं अब से वो किसी भी पोल पैनल को ये डायरेक्शन नहीं दे सकते, ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि पब्लिकली सभी इलेक्शन रिलेटेड पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स को अवेल करा दिया जाए। यानी सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स अवेल कराए जाएंगे जो कि यहाँ पर मेंशन है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में। बाकी चीज़ों को जैसे कि वीडियोग्राफी सीसीटीवी फुटेज इन सब चीज़ों को नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि जब प्राचा जी ने यहाँ पर पिटीशन फाइल की और ये सारी चीज़ें मांगी तो फिर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, तो ईसीआई ने उनके इस लोकस को यहाँ पर क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद ये पाया कि जो प्राचा हैं वो ना तो वहाँ के रेजिडेंट हैं हरियाणा के और ना ही वहाँ के कैंडिडेट हैं, तो ये आखिर ये सारी की सारी चीज़ें क्यों मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं कोई गलत इस्तेमाल किया जाए। जिस वजह से उन्होंने गवर्नमेंट को ये एक्नॉलेजमेंट दी और रिकमेंड किया कि किसी तरीके से उसमें बदलाव कर दिया जाए
कि जो पेपर्स हैं उनको तो प्रोवाइड किया जा सकता है, लेकिन वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेजेस प्रोवाइड करना मुश्किल है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा बदलाव हुआ। और जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं ये कहीं पर भी इन रूल्स में स्पेसिफाइड नहीं है, मेंशन नहीं है, क्योंकि ये रूल्स जो है बहुत पहले के बनाए हुए हैं। और ये जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो का रखने का जो चलन है वो अब शुरू हुआ है, जब से सारी की सारी चीज़ें इन्वेंट हुई हैं। तो इस वजह से इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये अंडरस्टूड था कि उसमें स्पेसिफाइड नहीं है, इस वजह से इनको नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसी चीज़ का हवाला देते हुए ईसीआई ने वहाँ पर ऑब्जेक्ट भी किया कि इसमें स्पेसिफाइड तो है नहीं कि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी प्रोवाइड किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो लगातार यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स को भी प्राप्त करने के जो रिक्वेस्ट हैं वो बार बार रिसीव कर रहे थे। मतलब ऐसी रिक्वेस्ट इलेक्शन कमीशन के पास आ रही थी जो कि रूल 93(2) का हवाला देते हुए ये बोल रही थी कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग्स दे दी जानी चाहिए। तो जाहिर-सी बात है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनको थोड़ा-सा डर महसूस हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर बदलने को बोली। और एक ऑफिशियल ने ये भी बोला कि सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करना यहाँ पर एक वोटर की सिक्रेसी का वायलेशन होता है। साथ ही साथ ये जो सीसीटीवी फुटेज हैं और जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, इनमें यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके उनका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। तो इस तरीके की दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि जब एआई के द्वारा बनी हुई कई सारी डीप फेक वीडियोस भी यहाँ पर आ रही थी, जो कि फॉल्स वीडियोस थी, जो कि हकीकत नहीं थी, उन्हें एआई की मदद से बनाया गया था। तो हो सकता है ऐसे ही जो इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें भी एआई की मदद से चेंजेस करके उनको गलत तरीके से मिसयूज़ किया जा सके। तो इन चीज़ों का भी कहीं न कहीं एक डर है। और ये जो चेंज है ये इसीलिए किया गया ताकि जो ऐसे सीसीटीवी फुटेजेस हैं और जो भी यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग है उनका यहाँ पर मिसयूज़ ना किया जा सके, उनको सेफगार्ड प्रोवाइड किए जा सकें। और ये सारी की सारी चीज़ें खासकर ऐसे एरिया में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकती हैं जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अफेक्टेड एरियाज़ हैं, सेंसिटिव एरियाज़ हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और नक्सल अफेक्टेड रीजन्स। जहाँ पर वोटर की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ले ली जाए ईसीआई के ज़रिए, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर उसके बाद उस वोटर को परेशान किया जाए, या हो सकता है कि जो भी अपराधी हैं उनके द्वारा उनको मार ही दिया जाए। तो इस तरीके की भी दिक्कतें होती हैं। जैसे कई बार देखा होगा कि जो अपराधी होते हैं नक्सल एरियाज़ में, वो बोलते हैं कि आपको वोट देने नहीं जाना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर रिस्क लेके वोट देने जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर ये लोग एक आरटीआई फाइल करके ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेंगे, और वीडियो रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए ये भी जान सकेंगे कि कौन पर्सन यहाँ पर वोट देने गया, कौन नहीं देने गया। तो इसके ज़रिए वो उस वोटर को टारगेट कर सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर सकते हैं, या हो सकता है मार ही दें। इस तरीके की कई सारी दिक्कतें होती हैं, इसीलिए इसमें ये बदलाव किया गया। और इन डॉक्यूमेंट्स, पेपर और रिकॉर्ड्स के ऊपर यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, ताकि यहाँ पर कोई भी पर्सन मतलब सही पर्सन के हाथ में जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर गलत पर्सन के हाथ में जाता है तो फिर वो मिसयूज़ कर सकता है। तो कहीं न कहीं ये रिस्ट्रिक्शन ठीक भी है। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन है और अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। उन्होंने ये बोला कि कहीं न कहीं ये राइट टू एक्सेस टुवर्ड्स इलेक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक तरीके से क्रिटिसाइज़ करता है, एक तरीके से वायलेट करता है, यानी जो भी इलेक्शन के फेयर डेटाज़ हैं वो लोगों तक ना पहुँच पाएँ। और लोगों के मन में इससे शंका भी ये पैदा हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में कोई गड़बड़ी हुई हो, इसी वजह से इसमें चेंज करा दिया गया हो। साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनकी डायरीज होती हैं, जिसमें वोटर के टर्नआउट्स होते हैं कि कितने वोटर्स आए, कितने वोट पड़े। ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो
हो सकता है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए ही यहाँ पर इसमें बदलाव किया गया हो। मतलब पार्टीज़ का सिंपली ये कहना है कि ये कहीं न कहीं ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म करता है और जो भी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं उसमें यहाँ पर जो स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको अगर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा तो इसकी वजह से जो ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके के यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी देखने को मिले ऐसे चेंजेस करने के बाद सरकार को। हालाँकि एक तरीके से अगर इसको हम नेगेटिव वे में लेते हैं तो ये गड़बड़ भी हो सकता है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी ये बोला कि अ, ये जो चेंजेस हैं ये चेंजेस इसीलिए किए गए कि हो सकता है कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर हो, कहीं न कोई न कोई गलती ज़रूर हुई होगी, इसी वजह से ये चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो नेगेटिव वे में ले तो कई सारे वो हैं और अगर हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो फिर ये ठीक भी है, क्योंकि अगर गलत आदमी के हाथ में, अपराधियों के हाथ में लग गया तो वो वोटर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। आई होप इस वीडियो के ज़रिए सारी बातें आपको समझ में आई हो। धन्यवाद।